अब खबर यह सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव रायबरेली सीट से मनोज पांडे भाजपा के उम्मीदवार पर लड़ सकते हैं। लेकिन तमाम अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं और बार बार इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि देखिए समाजवादी पार्टी को एक बड़ा डेंट जो है वो हो सकता है, मिल सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार जुड़े हुए। तुषार, राज्यसभा चुनाव मतदान लगातार जारी है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि बीच बीच में कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। पल्लवी पटेल से नोकझोंक हो गई है, मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तमाम विधायक कल भी जो अखिलेश यादव ने डिनर डिप्लोमेसी की थी उसमें नहीं पहुंचे थे। 8 विधायक ऐसे थे जो उस डिनर डिप्लोमेसी में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो राकेश पांडे हो, अभय सिंह हो, मनोज पांडे हो, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया है। अभय सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया है। इसके अलावा राकेश पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया। कुछ ही देर बाद मनोज पांडे भी पहुंचेंगे विधानसभा, वो भी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आ रही है क्योंकि जयशंकर सिंह ने उनसे मुलाकात की है और मनोज पांडे से योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री से बात कराई है। आपको बता दें कि मनोज पांडे को रायबरेली से सांसद पद का उम्मीदवार भी भाजपा बना सकती है और दूसरी तरफ मनोज पांडे को मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी बनाए जाने की चर्चा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें मनोज पांडे को मंत्री पद का ऑफर दिया जाए। यही वजह है कि देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार टूटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इसका बड़ा कारण है स्वयं प्रसाद मौर्य। जिस तरह से स्वयं प्रसाद मौर्य ने सवर्ण विधायकों को टारगेट किया था, जिस तरह से स्वयं प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को टारगेट किया था, उसी समय से राकेश सिंह हो, राकेश पांडे हो, अभय सिंह हो, मनोज पांडे हो, इन लोगों ने लगातार स्वयं प्रसाद मौर्य का विरोध किया और अखिलेश यादव से भी कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव शायद इसका अंदाजा अखिलेश यादव को कल लग भी गया था, इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी विधायक हैं वो अपने मन से वोटिंग करें, अपने मन से वोटिंग करें, कोई उन्हें प्रेशर नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने एक बात साफ कर दी है पल्लवी पटेल से बातचीत करते हुए कि आप मुझे ब्लैकमेल मत करिए, आप लोग को जिसको वोट करना है उसको वोट करिए, मैं किसी पे कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूं। और इसको लेके पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक हुई है फोन पर बातचीत के दौरान। दोनों लोगों में आपसी बातचीत में जो सामने आया निकलकर कि काफी नाराजगी दोनों लोगों ने एक दूसरे को लेकर जाहिर की। इसका सबसे बड़ी वजह है स्वयं प्रसाद मौर्य। स्वयं प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में महासचिव थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो लगातार विरोध कर रहे थे, सवर्णों का विरोध कर रहे थे, लगातार स्वयं प्रसाद मौर्य सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे थे। कई बार राकेश सिंह विधायक हो, अभय सिंह विधायक हो, उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव जी से मैं कह रहा हूं कि उसको निकाल दीजिए, नहीं तो पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। और आज देखिए राज्यसभा चुनाव के ऐन वक्त पे मुख्य सचेतक, जो एक बड़ा पद होता है मुख्य सचेतक का, मनोज पांडे ने ही इस्तीफा दे दिया है, जबकि मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, अभय सिंह बेहद करीबी माने जाते हैं, राकेश सिंह वो भी बेहद करीबी माने जाते हैं और इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। एक बात तो साफ है कि इस राज्यसभा चुनाव के मतदान के बाद इन सभी को समाजवादी पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी और चर्चा यह है कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो राज्यसभा चुनाव है उसमें जो लास्ट की तीसरी जो कैंडिडेट है वो फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से तुषार, इन खबरों में कितना दम है कि मनोज पांडे आज ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आने वाले वक्त में रायबरेली सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया भी जा सकता है, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं? देखिए अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आज ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी इन लोगों को बाहर का रास्ता जरूर दिखा देगी, समाजवादी पार्टी इन लोगों को समाजवादी पार्टी से बाहर कर देगी। लेकिन ये कब ज्वाइन करेंगे, समय क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इन लोग की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां हो चुकी हैं और जो 8 कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, उनका 8वां कैंडिडेट भी जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ऐसे में जो 8वां कैंडिडेट है वो जीत जाएगा और जो समाजवादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो चुनाव हार जाएगा। जो मुख्य लड़ाई है वो लास्ट के कैंडिडेट के लेकर लड़ाई है। ठीक है तुषार, ठीक आएंगे आपके पास। देखिए इसी बीच कुछ तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, उससे आप समझिए कि इस वक्त जब मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद किस तरीके से जो उनकी नेम प्लेट है जो उनके ऑफिस के बाहर लगी हुई है उसे किस तरीके से हटाया जा रहा है। और एक तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से
ये बताने और समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जैसा कि तुषार ने इस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन उनकी तरफ से लिया जाएगा, कहीं ना कहीं वही एक्शन इस बार भी आप इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, क्योंकि मनोज पांडे ये वो शख्स है जिनकी समाजवादी पार्टी में पैठ भी थी, वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी थे। लेकिन इतना बड़ा आरोप अगर उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में सनातन का अपमान होता है, वहां पर जहां पर वो कई सालों से हैं, जिसके साथ वो हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक रैली में उनके साथ, हर एक मीटिंग में शामिल होते हैं, अगर आज वो उनके साथ नहीं है तो अखिलेश यादव की मुश्किलें, समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लगता भी जा रहा है। तुषार लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तुषार, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा, लेकिन वो शख्स, वो इंसान, वो नेता जो अखिलेश यादव का बेहद करीबी भी है, समाजवादी पार्टी में उसकी पैठ भी है, अगर वहीं आज एसपी के साथ नहीं है, अखिलेश यादव के साथ नहीं है, तो यह बहुत बड़ा डेंट एसपी को है। बिल्कुल, देखिए, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को मुख्य सचेतक बनाया था। ऐसे में अगर मनोज पांडे ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। ये राज्यसभा चुनाव है, मान लीजिए इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में इन बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी से छोड़कर जाना कहीं ना कहीं ये जरूर इंगित करता है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये सब कुछ जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तब से ऐसा सामने आया कि जो ये सवर्ण विधायक जितने थे, सवर्ण जाति के जितने विधायक थे, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उनके बयानबाजियों को रोकने की कोशिश नहीं की, लगातार उनको प्रमोट करते रहे, चाहे वो कोई रैली हो या कहीं भी कोई मीटिंग हो। यहाँ तक कि उसको स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव भी बना दिया था अखिलेश यादव ने। तो ऐसे में इस बात को लेकर जो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में काफी नाराजगी चली आ रही थी। एक बात साफ है कि ये चाहते विधायक तो पहले छोड़ सकते थे समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर पहले छोड़ते समाजवादी पार्टी तो इनकी विधायकी भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में एक बात है कि अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इनकी विधायकी कभी नहीं जाएगी, ये विधायकी इनकी हमेशा बची रहेगी। और अखिलेश यादव इनको बाहर कर देंगे तो भी ये विधायक बने रहेंगे। तो ऐसे में इन जो सवर्ण विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सही समय पर सही चाल चली और अपने आप को विधायकी से भी बचा लिया, भारतीय जनता पार्टी के करीबी भी हो गए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को याद दिला दिया कि ये जो पार्टी है सिर्फ बैकवर्डों की पार्टी नहीं है, ओबीसी यादवों की पार्टी नहीं है, मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, यहाँ पर सभी लोग को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके साबित कर दिया है कि आप सिर्फ यादवों की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं। जाहिर है तुषार, देखिए ये तमाम आरोप जो है वो आने वाले वक्त में लगेंगे ही कि आखिर क्या डीलिंग हुई और इस डील के तहत ही कहीं ना कहीं मनोज पांडे ने आने वाले वक्त में बीजेपी का जो दामन है वो थाम लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा यही एक बात कहते हैं कि जिसने सही चुनावी चाल चली वही सत्ता के शिखर पर बैठकर राज करेगा। आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि आखिर तमाम अटकलों के बीच में जब यहां पर क्रॉस वोटिंग होगी तो क्या आने वाले वक्त में होगा और इस क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी। लेकिन तुषार, इन तमाम अटकलों के बीच में अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने इस बात का जिक्र कर दिया कि सपा में सनातन का अपमान होता है, वहां पर मनोज पांडे का अपमान हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन इन सब के बीच अटकलें और क्या लगाई जा रही हैं? क्या और भी डेंट समाजवादी पार्टी को पड़ने वाला है? निश्चित तौर पे देखिए, जो 8 विधायक जो कल डिनर डिप्लोमेसी पार्टी में नहीं पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं ये बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में अगर ऐसा हुआ कि 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि समाजवादी एक कैंडिडेट को 37 वोट चाहिए। कुल 399 वोट हैं, 403 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायकों की डेथ हो चुकी है। अखिलेश यादव के 2 विधायक इस समय जेल में है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक वो भी जेल में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के पास अभी 34 वोट दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 28 वोट दिख रहे हैं। अगर ये क्रॉस वोटिंग होती है तो अखिलेश यादव के पास आ जाएंगे 28 विधायक, और ये जो 8 विधायक हैं ये अगर भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस वोटिंग करते हैं तो 37 का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगा।
आखिरी जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसे में जो फाइट है वो आखिरी के विधायक को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो आखिरी उम्मीदवार है वो भी जीत सकता है, क्योंकि उससे भी 11 वोटों की जरूरत है। हालांकि देखना होगा क्रॉस वोटिंग में क्या होता है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में